गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि 5 टाइप के ऐसे रिलेशनशिप जिनमें अगर आप हो तो उन्हें आज के आज छोड़ दो। आज के आज छोड़ो ऐसे रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में अगर ये 5 चीज़ें हो रही हैं या फिर इस तरफ जा रही हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो दोस्तों ये है कि कोई आपको रिलेशनशिप में अब्यूसिव कर रहा है। कोई आपको रिलेशनशिप में होते हुए भी आपसे कोई गाली दे रहा है। अब कुछ लोग ये कहेंगे गाली तो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, गाली देना तो आजकल आम बात हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस बंदे की आदत है या उस बंदी की आदत है गाली देने की। आदत है तो कुछ टाइम तक और कुछ एक आध बार गाली दे दी तो चलो मान लिया गाली दे दी, बट आपको पर्टिकुलरली रोज रोज गाली दे रहा है, परमानेंटली आपको गाली दे रहा है, आपके घर वालों को गाली दे रहा है कि तू ये, तेरे घर वाले ये, XYZ कुछ भी, तो ये गलत है। और फिर कुछ लोग कहेंगे कि यार मैंने तो गुस्से में आकर गाली दे दी थी। चलो एक बार मान लिया कि आपने गुस्से में आकर गाली दे दी तो वो चल जाएगा एक बार का, बट अगर कंटिन्यू ये चीज़ें बार बार हो रही हैं तो ये गलत है। आप अगर ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आपको लोग गाली देते हैं रिलेशन में होते भी, तो आप उस रिलेशनशिप को आज और अभी छोड़ दें। दूसरे नंबर पर आता है ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपको अभी के अभी नहीं रहना चाहिए। वो ये है कि कोई अगला पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है। जैसे कोई आपको स्क्रिप्ट करता है कि भाई अपने हिसाब से जियो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। जैसे कि अगर तुम्हें कोई सजेशन दे रहा है तो वो ठीक है कि भाई मैंने भी ये काम किया है, तुम ये काम मत करो, या मैं उसे जानता हूँ तुम उससे बातें मत करो, तो ठीक है। बट अगर कोई इंसान कह रहा है तुम्हारे ऊपर उस चीज़ को थोप रहा है, बार बार तुम्हारे लिए चूज ऑप्शन रख रहा है कि तुम्हें या तो उससे बात करनी है तो उससे करो और मुझसे बात करनी है तो मुझसे करो, मतलब कि तुमसे ये कह रहा है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो भैया ऐसे रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मत रहो। अभी के अभी उस रिलेशनशिप को लात मारो और बाहर आ जाओ। थर्ड नंबर पर आता है ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हमें नहीं रहना चाहिए, वो होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों लैक ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि या तो वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, अगर तुमसे बात भी कर रहा है तो थोड़ा बहुत बात कर रहा है और तुम भी उससे थोड़ा बहुत बात कर रहे हो, एक दूसरे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो, एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो। और कभी कभी क्या होता है ना, तुम ये सोचते हो कि यार ये क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, ये तो कुछ नया ही चल रहा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। मतलब कि एक दूसरे को ना समझ पा रहे हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को ना समझ पा रहे हो। और जैसे कि कोई एक कह रहा है कि भाई मुझे अपने फ्यूचर की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है, तो एक दूसरे को ना समझ पा रहे हो वो लोग और उनकी बातें भी कम हो रही हों, तो इससे अच्छा है कि आप अकेले रह लीजिए, क्योंकि आपको पूरी लाइफ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना उस इंसान के साथ। या तो आप उस रिलेशनशिप में दब कर रहिए या फिर तुम्हें दब कर रहना पड़ेगा, तो आप चूज़ कर लो। इससे अच्छा आप सिंगल रह लो। तो ऐसे रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मत रहिए, अभी कभी बाहर हो जाइए। तो दोस्तों नंबर 5 पर आते हैं ऐसे रिलेशनशिप जिसमें हमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। वो ये है कि कोई इंसान आपसे अपने एक्स की बात कर रहा है या कोई इंसान आपसे अपने एक्स की बातें करता रहता है रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी। वो ये कहता रहता है यार मेरी एक्स ने तो मेरे बर्थडे पर मुझे ये गिफ्ट किया था, या मेरी एक्स तो मेरे इस काम को करने से नहीं रोकती थी मुझे, या फिर मेरा एक्स तो ऐसा काम करता था। कुछ भी कहे अपने एक्स के बारे में, XYZ बातें करने लग जाए तुमसे, या फिर कहे यार मैं जो अपने एक्स में इतनी अच्छी थी, कुछ भी उसके बारे में हमेशा अपने पास्ट को बार बार ला रहा हो अपने रिलेशनशिप के अंदर, तो ऐसे रिलेशनशिप से दोस्त आपको बाहर हो जाना ही ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि अगर उनकी एक्स आ गई कभी वापस तो आपका तो कट जाएगा ना, और इससे अच्छा आप उस रिलेशनशिप को लात मार के बाहर आ जाओ। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी ये 5 ऐसी टिप्स जिसमें आप अपने रिलेशनशिप में ना रहें? तो दोस्तों नंबर 5 पर आते हैं ऐसे टाइप के रिलेशनशिप जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, और वो ये है कि जो मैच्योर लोग होते हैं वो ऐसा करते नहीं ऐसे अपने रिलेशनशिप में, बट आजकल की जो निब्बा निब्बी है ना वो ये सब करते हैं कि अपनी FB का पासवर्ड मुझे दे, अपने इंस्टा का पासवर्ड दे, आपकी हर चीज़ का पासवर्ड रख रहा है। जैसे कि आजकल व्हाट्सअप पे भी कुछ OTP वगैरह भेजकर अपने मोबाइल में दूसरे के व्हाट्सअप ले सकते हैं। हमें नहीं पता बट चल रहा है ये, और किसी की कॉल डिटेल ले लेते हैं ईमेल से। तो दोस्तों ये सब करना मतलब कि आप पर एक निगरानी रखना आपके रिलेशनशिप में। वो आपसे कुछ कहेंगे नहीं, पर आप पर हर टाइम आप पर निगरानी रखेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा शक करना। तो दोस्तों होगा क्या ऐसे रिलेशनशिप में कि जब थोड़े टाइम के बाद वो आप कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट टूटने ही वाला है, उस इंसान का ट्रस्ट, क्योंकि आप किसी अच्छी सिचुएशन में होंगे ना फिर भी वो आपको गलत समझेगा।
तो ऐसे रिलेशनशिप से अभी के अभी बाहर हो जाइए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।